जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। आज इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस हथेली में है क्या। सबसे पहले हम डेस्टिनी फॉर्म को एनालाइज करेंगे, यानी कि लेफ्ट फॉर्म को, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी महीन रेखाओं के साथ संबंध बना के आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके ऊपर कई सारे अच्छे बुरे सिंबल की उपस्थिति यहाँ पर बन पड़ी है। आगे के क्षेत्र में जब ये गई है तो काफ़ी सारी खंडित रेखाओं के साथ संपर्क करके आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी आपकी प्रथम रेखा मणिबंध की खंडित अवस्था में आ जाए तो ये आपके जीवन पर इसके बहुत बड़े प्रभाव उभर के आते हैं, क्योंकि ये जीवन शक्ति को दर्शाती है और इसमें आपका आर्थिक पक्ष, आपका सामाजिक पक्ष, आपका मानसिक पक्ष, हर एक तरीके से सारी चीज़ों का जुड़ाव होता है। इसलिए इसका बेहतर होना निश्चित तौर पे आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, तो ये जीवन के अप्स डाउन को दर्शाने का कार्य करती है। ये ऐसे तूफान को दर्शाने का कार्य करती है जिस समय ज़िंदगी को आप तिनका तिनका जोड़ते हैं और समय आने पर एक ऐसा झोंका आता है जो सबको उड़ा ले जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ इस हथेली में स्पष्ट तौर पे दिख रही है। इसके अलावा इस पर विभिन्न प्रकार के सिंबल्स भी आपको दिख रहे होंगे। ये क्या दर्शाती है? ये सारी परिस्थितियों के बावजूद, सारी मुश्किलातों के बावजूद इस जीवन में कहीं न कहीं एक बेस में जो ठंडक है उसे दर्शाने का कार्य करती है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों के कारण, यानी कि अपने गलत कार्यों के चयन के कारण, बिना समझ-बूझ के कार्यों में हाथ डालने के कारण जीवन में जो भी कार्य में आगे की तरफ बढ़ेगा उसमें नुकसान की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पे वो इनसे विचलित नहीं होगा और फिर नए कार्यों में हाथ डालने की कोशिश करेगा, नए प्रयासों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर बात करें तो जैसे होता है ना, चल अचल संपत्ति के रूप में जातक को काफ़ी स्थिति जातक की काफ़ी अच्छी रहेगी और पुरखों से काफ़ी अच्छी खासी संपत्ति मिलेगी, जिसके कारण बार बार गिर के खड़ा होने की इनके अंदर जो है सो क्षमता बची रहेगी और इस स्थिति को ये दर्शाने का कार्य करेगा। हालांकि जीवन में जो सुख की एक चाहत होती है, वो चाहत जातक को यहाँ पर प्राप्त होती नहीं दिख रही है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, समाज में अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन पीठ पीछे लोग बुराई करने वाले होंगे और अपने मन को संतुष्टि कभी मिलने वाली नहीं होगी। द्वितीय रेखाओं की बात करें तो धन की स्थिति यहाँ पर सामान्य तौर पर बेहतर गति से चल रही है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिससे एक निश्चित धन जीवन में हमेशा आता रहेगा, लेकिन जो खासकर आपकी दिली इच्छा होगी वो जीवन में कभी पूरी नहीं होगी, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, वो कभी पूरे होने से रहा। ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे रेखाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर यश की स्थिति है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि दूसरों के काम आने जैसी कोई स्थिति व्यक्ति के जीवन की तरफ नहीं बढ़ रही है। अब ऊपर के क्षेत्र की तरफ जाएंगे और पाएंगे आप कि गुरु का जो ये क्षेत्र है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी बेहतरीन रूप से यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन इसके ऊपर जो रेखाओं की स्थिति है वो काफ़ी डावाडोल और काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका बढ़ना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों पर नियंत्रण किस प्रकार से नहीं रख पाता है। व्यक्ति अपने कार्यों को शुरू कर सकता है, व्यक्ति अपने कार्यों को फैला सकता है, लेकिन उस पर किस तरीके से अंकुश लगा के सही तरीके से उसका दोहन किया जाए, इसकी बुद्धि जातक के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। उसका नियंत्रण शुरुआत से ही ढीला होता चला जाएगा, जिस कारण चीज़ें सही प्रभाव और सही रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो जातक का स्पिरिचुअली, यानी कि जातक के अंदर जो एक आध्यात्मिक विकास है वो भी विकृत रूप में उसका विकास हो रहा है, यानी कि चीज़ों को सही अर्थों में समझने की शक्ति नहीं है, गलत अर्थों में उसे समझने की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी कि अगर कोई ब्रेन वॉश करने वाला मिल जाए, कोई धर्म की गलत शिक्षा देने वाला मिल जाए, तो व्यक्ति उसकी तरफ आकृष्ट होता है, यहाँ पर चला जाएगा और इस कारण क्या होगा कि अपनी चीज़ों में अंधभक्ति की तरफ बढ़ेगा और अंधों की तरह करना शुरू करेगा, जिसके बहुत ही खामियाजा बुरे नतीजे जातक को अपने जीवन में भोगने पड़ सकते हैं। जातक अपने पद गंवा सकता है, जातक अपनी प्रतिष्ठा गंवा सकता है, जो कि अर्थ अवस्था में अगर हम बात करें तो जातक अपने जीवन के 36 से 27वें वसंत तक ऑलरेडी गंवा चुका है। इसके बाद बाहर के क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो सैटर्न के स्माउट की करेंगे, जहाँ की महादशा दशा जातक के विपरीत ही कार्य करने का यहाँ पर प्रण लेके बैठी हुई है। रेखाओं की इस प्रकृति को देखो, ये जो है एक तिलक की जो स्थिति है वो भी अर्ध है और वो भी डावाडोल है, यानी कि काफ़ी कमज़ोर है, बिखरी पड़ी हुई है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो न ये आपके काम आ पाएगी और ना शोपीस रह पाएगी, यानी कि कभी कभी कुछ कुछ जब गोचर होगा कि नहीं खासकर होगा, उस समय 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने दिन के लिए आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब
जब नकारात्मकता फैलाना शुरू करेगी तो ये 6 महीने 8 महीने नकारात्मकता फैलाती चली जाएँगी। मानसिक तौर पे अवसाद को बढ़ाने का कार्य करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ-साथ यहाँ पे चल रही है। चूँकि ये डेस्टिनी पाम है, इसलिए इसका प्रभाव आजीवन व्यक्ति के ऊपर इसी तौर से रहता है। नीचे के क्षेत्रों की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो इनकी शाखाएँ निकल रही है, शाखाएँ दूसरे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण कर रही है, यानी कि घुसपैठ कर रही है। कहाँ? तो सन के इस एरिया में भी, और सन का ये एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये सेमी गुड सिचुएशन में आपके लिए बना हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव भी दिखा पाने में हमें सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या होगा, एक निश्चित जो आय की सीमा बताई गई है उस तरीके से जीवन में आय की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन बार-बार शनि की तरफ से वहाँ भी नुकसान की स्थिति बनेगी। दूसरों के सलाह से अगर आप कोई काम करेंगे, किसी कार्य की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आपका नुकसान निश्चित है। आप खुद के कार्य को काफ़ी अच्छे तरीके से सोच समझ के अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। क्या आपका भाग्योदय का कोई टाइम है? आपके भाग्योदय की अगर बात करें तो 21 से 22वें वर्ष में ऑलरेडी भाग्योदय हो चुका था, जो कि 26 से 27वें वर्ष में ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब किसी भी प्रकार के भाग्योदय की कोई संभावना नहीं है आजीवन। अब जो परिस्थितियाँ हैं इसी प्रकार से संघर्षमय स्थिति में आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जातक को इसी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वहीं से आपके लिए कुछ फ़ायदे की स्थिति आएगी। अन्यथा ये चीज़ें इसी प्रकार से थोड़ी-सी अप्स डाउन के साथ आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। कोई बहुत बड़ा अब ब्रेक थ्रू इस एज के बाद अगर आप चाहेंगे आफ्टर 37-38, तो ऐसी कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं है। क्या विवाह के कोई योग? देखो, विवाह के तो कोई योग शुरुआत से ही थे ही नहीं। प्रेम संबंध कई सारे थे, 3 से 4 तक प्रेम संबंध, लेकिन विवाह में तब्दील होने की शक्ति किसी के पास भी नहीं थी। यानी जो भ्रूण होता है ना, तो क्या होता है कि वो जब 2 भ्रूण मिलते हैं तो एक भ्रूण का निर्माण करता है, तो उसकी शक्ति नहीं है किसी में, ठीक है, दोनों कमज़ोर हैं। तो उसी प्रकार से आपकी जो ये रेखाएँ हैं, ये बहुत ही सहायक जो रेखाएँ हैं बहुत ही कमज़ोर है। इसके अलावा हृदय रेखा की जो स्थिति है, ये भी आपके हृदय संबंधी रोगों को भी दर्शाने का कार्य करती है, वायु विकार को भी दर्शाने का कार्य करती है, लाइक एसिडिटी का ले लो, कलेजे में जलन ले लो, वगैरह जैसी चीज़ों को। इसके अलावा रिश्तों को सही तरीके से समझ पाने की आपकी क्षमता भी अलग है। एक बार शुरुआत में जब चीज़ें आपको पसंद आती है तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण, और कुछ दिनों के बाद वही चीज़ें आपको जी का जंजाल लगने लगती है, ठीक है। तो ऐसी प्रकृति जातक के अंदर पैदा होगी, जिसके कारण कोई भी विवाह अगर करते भी हैं तो जातक वो सफल नहीं होगा। इसलिए आजीवन अकेले रहना, बैचलर रहना जातक के हित में है और वही करना चाहिए। अब बाहर की तरफ चलेंगे, मंगल के इस क्षेत्र की बात करेंगे। मंगल पूर्ण रूप से दोष सहित है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोष की स्थिति स्पष्ट तौर पर उत्पन्न हो पड़ी है। इनफैक्ट कि कई दफ़े आप देखोगे कि आपके अंदर साहस इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि कुछ भी आपका मन करता होगा कि हम कुछ भी कर लें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, वैसे कर दें, और उसी समय मूर्खता आपके ऊपर हावी होती है और आप अपना बहुत अमूल्य कुछ न कुछ गंवा बैठते हैं। तो इन फालतू की तकरीरों से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें आपको नाश करने के लिए, आपका जीवन खत्म करने के लिए पर्याप्त है। जीवन के शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि किस प्रकार से जातक स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। आगे के जीवन की अगर बात करें तो हमेशा एक शक शंका की स्थिति लगी रहेगी, चोट पटाख की स्थिति हमेशा जीवन में लगी ही रहेगी। कभी भी अगर चाहोगे कि 6 महीना बिना डॉक्टर के पास जाए रह जाए तो ऐसी सिचुएशन बहुत मुश्किल है। बलजोरी ना जाओ अपनी जिद से कि नहीं ठीक है हम, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी अभी 3-4 सिम्टम ऐसे होंगे जो कि क्लिनिक तक पहुंचने के लिए काफ़ी होंगे। ये अलग बात है कि अपनी जिद आपके लिए सबसे बड़ी सबसे प्यारी है। बाहर के क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जीवन रेखा की डबल की स्थिति आन पड़ी है। देखो, मंगल की रेखा स्पष्ट तौर पे यहाँ पे छोटी सी रेखा आगे की तरफ बढ़ी है। जीवन रेखा प्रथम रेखा आई है जो कि टूट फूट के आगे की तरफ बढ़ी है और 2 मुख्य अवस्थाएं बढ़ी है। 2 मुख्य अवस्था में बढ़ के शुरुआत में मंगल के क्षेत्र तक रह जाने का क्या मतलब है कि विभिन्न प्रकार की मुसीबतों से आपको बचाने का कार्य करते हैं। इनफैक्ट कि लास्ट 2 ईयर्स में बाल बचने की स्थिति आपके जीवन में आई है, यानी कि कहीं गाड़ी के नीचे आने से बचे हो, कहीं पानी में डूबने से बचे हो, और बाकी हाथ की रेखा की देखें तो लोहे से बचे हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से ऑलरेडी बच चुके हो, और बाकी जो रेखाओं की स्थिति है ये भी काफ़ी डावाडोल है, और इसका डावाडोल होना निश्चित तौर पे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कभी ऐसा ना हो कि सोए और सोए ही रह गए। तो इन परिस्थितियों पर अंकुश लगा के रखना और क्लिनिक तक वॉक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो करनी चाहिए। बाहर के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए दूसरे मंगल के इस क्षेत्र की बात करेंगे। ये रेखा काफ़ी अच्छी है, घूमने फिरने का काफ़ी शौक है।
लेकिन शौक बहुत कम पूरे होने हैं। दूसरे बात करेंगे आपके शुक्र से निकलती जो रेखाओं की स्थिति है, ये काफ़ी अच्छी है। देखो फॉरेन तो जाओगे, छोटे-छोटे टाइम के लिए कई दफ़े इनफैक्ट कि अभी तक तुम जा चुके होगे। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है ना, ठीक है, उसमें अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या फॉरेन सेटलमेंट आपका हो पाएगा? 100% नो। फॉरेन सेटलमेंट के कोई चांसेस नहीं हैं। बहुत छोटे से पीरियड के लिए इनफैक्ट कि फ्यूचर में भी आप 2 टू 3 टाइम्स आप फॉरेन के विज़िट्स कर लेंगे, लेकिन बहुत छोटे पीरियड के लिए, इनफैक्ट 3 मंथ और 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ, ठीक है? फिर ब्रेक होगी, फिर आप आओगे एंड वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक किसी भी तरीके से कभी भी कैसे भी रह ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, ठीक है? ये डेस्टिनी है जो नहीं बदलनी है। राहु के क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो राहु का यह क्षेत्र काफ़ी उहापोह में फंसा हुआ है, क्योंकि इसे पता नहीं चलता है किस प्लेनेट के साथ हम रहे कि ज़्यादा नुकसान कर पाएँ। बिकॉज शुक्र भी, मंगल भी यानी कि वीनस भी, मार्स भी एंड सैटर्न भी एंड यहाँ पे अगर बुध की बात करें तो ये भी, ये सब जातक के विरोध में, षड्यंत्र में शामिल हैं और इसमें राहु की बड़ी वैल्यू बढ़ चुकी है। ये जहाँ भी जाएंगे उसके रिलेटेड ये काम करेंगे और फिलहाल जातक की जो मेंटल कंडीशन है वो भी थोड़ी सी विपरीत अवस्था में चल रही है, यानी चीज़ों का सही तरीके से आकलन कर पाने में सक्षम नहीं है, सही फैसले ले पाने में सक्षम नहीं है और इसे पूर्ण रूप से संचालित करने का कार्य कौन कर रहा है? मरकरी का अमाउंट कर रहा है, जहाँ पे जातक के पास कुछ अच्छा हुनर भी है, ठीक है? तो हुनर को होते हुए भी उन चीज़ों को सही तरीके से जातक अपने पक्ष में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खासकर अग्नि संबंधित जो भी कार्य है उस सब में जातक के लिए यहाँ पर बेहतर चांसेस हैं, उसी में आगे बढ़ने के चांसेस हैं और वही जातक को आगे की तरफ लेके अब तक गया है और आगे भी लेके जाएगा। लेकिन इसके अलावा और किसी बिजनेस में टांग अड़ाएंगे तो वहाँ से नुकसान की स्थिति को पैदा करेगा और फिलहाल मरकरी उसी चीज़ों को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए। भावुकता जातक के अंदर हावी होती चली जा रही है, खाली पीली भावुकता से कोई फायदा है नहीं, ठीक है? एक आध ट्रायंगल की स्थिति है जो कि जातक के लिए काफ़ी अच्छी है और वो जातक के पक्ष में कार्य करने की कोशिश कर रही है। जो भी धन मिलेगा वो जातक अपने खुद से अर्जित करके अपने जीवन को तो चला लेगा, लेकिन बेसिक जो धन होता है, जो आपको निश्चिंतता प्रदान करता है, वो आपको पुरखों से ही मिलने वाला है, खुद से कभी वैसी स्थिति नहीं आएगी। इसके अलावा थोड़ा सा लीगल एक्शन से बच के रहें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी आपके कई सारे ऐसी परिस्थितियाँ थी जब आप लीगल चक्कर में फंस गए हैं और पुलिस कोर्ट कचहरी की आ गई है और आप कि बहुत मुश्किल से बचने की स्थिति बनी है। आगे ऐसा होगा कि आप चले जाओगे इसमें, ठीक है? तो थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हम अब चर्चा करेंगे करंट सिचुएशन किस तरफ इशारा कर रही है और कैसी जा रही है उसके विषय में। सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं की अगर बात करते हैं तो मणिबंध की रेखाओं की स्थिति यहाँ से शुरुआत से निकली है, लेकिन आगे की तरफ जाके ये बहिर्मुखी हो गई है, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई है, अपने मूल रास्ते से भटक गई है और नीचे के क्षेत्र में आके तो खैर पूर्णतः पता ही नहीं चल रहा है, बस एक तरीके से धारा है कि हाँ इधर से गई होगी, ऐसी प्रकृति को दर्शाती है। वर्तमान की ये कंडीशन जातक के लिए बिल्कुल शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बड़ा तूफान खत्म हो गया है और अब कुछ निशान बाकी रह गए हैं, तो वैसे निशानों को ये दर्शाने के यहाँ पे कार्य कर रही है। द्वितीय रेखाओं की स्थिति देखिए अगर धन की, तो बहुत धन का नाश होके और फिलहाल शांति की स्थिति कायम है, उसे दर्शाने का ये कार्य कर रही है। अब ऊपर के क्षेत्र की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ से कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के इस माउंट की। गुरु का अमाउंट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, थोड़ा सा शिथिल पड़ा है, थोड़ा सा अब आराम करने के मूड में आया है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी सी समझदारी दिखाने को अब आतुर हैं। एक काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन जो आपने देखा ना वहाँ वो डेस्टिनी है, पूरे जीवन पे काम करती है और ये थोड़े थोड़े समय काम करती है। इसका क्या है, जब तक गोचर अभी रहेगा, अभी जैसे कि समझ लो मई से बदला था एंड फिर अभी 23-24 से राहु का शुरू हो गया, तो 18 महीने हैं, राहु यहाँ पे प्रबल है, तो 18 महीने फिर से कहानी करके रखेगा फिर से, इसीलिए मुझे लगता है आराम के मोड में चले गए हैं, क्योंकि अब 18 महीने एक कुछ काम ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, ठीक है? 2021 मई तक रहने वाला है इसका प्रभाव। फिर उसके बाद अभी आपके जो सैटर्न की यहाँ पे कंडीशन है, ये काफ़ी मुश्किल हालात में यहाँ पे जूझ रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हालात से यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी छोटे से दायरे में सीमित कर दिया गया है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊर्जा, शनि की ऊर्जा सकारात्मक रूप से उत्पन्न होवे तो बहुत बड़ा काम होवे आपका, लेकिन नकारात्मक रूप से वही होवे
तो ये आपका बहुत नुकसान करा देवे है लाला। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या है फिलहाल कि परिस्थितियाँ जातक के विपरीत हैं और यहाँ पर ये रेखाएं ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, तो क्या करेगा, ये अंदर ही अंदर फटेगा, अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन अवसाद की तरफ ले जाने का कार्य करेगा, क्योंकि आपके पास लॉट्स ऑफ आइडिया होंगे फिर से डुबाने के लिए, लेकिन आप उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, डूबने के लिए नदी तक जाना पड़ता है ना, उसी प्रकार से डुबाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पा रहे हो और ये डुबाने को आतुर है, तो ये परेशान कर रहा है थोड़ा सा। लेकिन इस समय है जो कि आपको सही अर्थों वाला जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और जो भी आप रिलीजन फॉलो करें उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अदरवाइज नुकसान की स्थिति है। इसके अलावा सन के इस माउंट की बात करें, सन कई सारी अवरेखाओं के साथ यहाँ पे बन पड़ा है, फिलहाल अपमान की स्थिति भी बन पड़ी है, स्त्रियों से दूर रहने की आवश्यकता है, वैसे भी कोई फायदा है नहीं तो काहे जाओगे पीछे बार बार यार घूम के। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करेगा और खासकर बहुत बड़ी धनहानि करवा के जाएगा, इसलिए इन परिस्थितियों से जातक को तत्काल सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा नुकसान के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, जातक के पास हुनर है, जातक के पास अच्छा खासा नॉलेज है, जो भी कार्य अगर करने की दक्षता, जैसे अग्नि संबंधित लोहे संबंधित जो कार्य करने की दक्षता रखते हैं उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप अपने देश के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर नतीजे देने वाला, प्रभावित करने वाला जातक के लिए यहाँ पर बनेगा। विवाह के कोई योग है ही नहीं, फिर से बता देता हूँ, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हृदय रेखा की स्थिति डावाडोल ही चल रही है, मन में बहुत सारी बातें रखते हो, मन की बातों को निकालो, अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा फिलहाल सोच रहे हैं, सोचना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल ऑलरेडी आपकी उम्र के 18वें साल में आपकी जान लेते लेते रहा है, फिर उसके बाद आगे की एज की बात करें तो कई उम्र में आपकी जान इसने बचाई है, लेकिन अब उसका प्रभाव ख़त्म होता जा रहा है, अब आगे के एज में आपको बचाएगा नहीं, हालांकि कोई बड़ी मुसीबत भी लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ अपनी चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो बड़ी मुसीबत से वैसे भी दो चार आपको नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो अकाल योग की एक स्थिति है तो वो लेके जा सकती है। ठीक है, बाहर जाने के लिए किसी को अगर पैसे देते हो तो पैसे आपके डूब जाएंगे, इसलिए पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेक लाइन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, बेहतर एनर्जी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस समय है, खासकर अभी जो राहु का प्रभाव आने वाला है तो कुछ उसके उपाय करवा के उसके पश्चात आप अपने कुछ कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हो, तो फायदे की स्थिति रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मी योग की स्थिति है, विपरीत राजयोग की भी स्थिति यहाँ पर बनी है, कोई भी मत्स्य चिन्ह की उपस्थिति आपकी हथेली में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन पड़ी है, आगे का जीवन काफ़ी अच्छा है, और अगर जैसा कहा है वैसा फॉलो करोगे तो, हालांकि जैसी आपकी मानसिकता है वो नहीं करने देगी फॉलो, तो जो जीवन है वैसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा भी हमारी बातें सुन लोगे तो ज़िंदगी में जो थोड़ी सी राहत निश्चित तौर पे मिल जाएंगी। ठीक है, और दान पुण्य करना सीखो, लोगों को ज़रूरतमंदों को देना सीखो। धन की 3 गतियाँ हैं, भोग, दान, नाश। या तो उपयोग कर लो या तो दान कर दो, नहीं तो नाश तो फाइनली हो ही जाना है। ठीक है, और जब मुश्किलों में हो ना, तो देखो मुश्किलें तुम्हें नहीं मारती हैं, मुश्किलों में गिरना तुम्हें नहीं मारता है, मुश्किलों में रुकना तुम्हें मारता है। रुको मत, दौड़ते रहो, चलते रहो। अभी मुश्किल का घर था, आगे समाधान का घर मिलेगा। दौड़ते रहोगे ना, तो अभी सन राइज हुआ है, सनसेट होगा, फिर सनराइज होगा, फिर सनसेट होगा। लेकिन रुक जाओगे तो बस चारों तरफ से चीज़ें तुम्हें घेर लेंगी। रुकना मृत्यु है, गिरना मृत्यु नहीं है, और चलते रहना ज़िंदगी है। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।